तो भगवान श्याम सुंदर ने जानबूझ करके एक ऐसा टोल मारा जो गेंद जा करके काली देह में गिरी है। और ये 51 रुपये रिहांस सन ऑफ राहुल जो इसी ग्राम नंगला धोकल से, और 51 रुपये जानू सन ऑफ अरविंद जो नंगला केसरी से आए हुए हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। जब भगवान कन्हैया ने जानबूझ करके एक ऐसा टोल मारा जो गेंद जा करके काली देह में गिरी है, भाग करके दामा ने भगवान कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया और जवाब दिया है, श्याम आपने अच्छा नहीं किया जो हमारी गेंद काली देह में फेंक दी, और हमें हमारी वही गेंद चाहिए जो काली देह में गिरी है। उसी समय भगवान कन्हैया ने दामा को समझाया, दामा भैया आप चिंता न करो, जो गेंद तुम्हारी काली देह में गिरी है वही गेंद हम तुम्हें ला करके देंगे। तो महाराज भगवान कन्हैया काली देह में कूद जाते हैं, और जब भगवान काली देह में कूद गए ग्वाल बाल सभी रोने लगे हैं, दामा भी पछताने लगा। मैया को जब खबर मिली है तो मैया भी काली देह पर आई हैं, और काली देह के किनारे पर बैठी वो मैया रो रही हैं। और ये 101 रुपये नेत्रपाल जो इसी ग्राम नंगला धोकल से, ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे, दीर्घ आयु को प्राप्त हो। आज भगवान कन्हैया जब जाकर के वहां पहुंचे हैं जहां कालिया नांग सो रहा था और नांगनियां पहरेदारी पर लगी हुई थी। नागिनियों ने जैसे ही भगवान को देखा, लेकिन वो नहीं समझ पाई कि ये भगवान है। जवाब दिया, बेटा तुम इतनी सी छोटी उम्र में और जानते हो कहां पर आए हो, अच्छा हुआ जो तुम किस्मत के धनी हो। हमारे पति अभी सो रहे हैं और जाग रहे होते तो तुम यहाँ से लौट के जा नहीं पाते। अब भी मौका है बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ। भगवान कहने लगे हैं, नागिनियों तुम्हें तुम्हारे पति पर इतना अभिमान है, तुम्हारे पति इतने बलशाली हैं, तो जगा अपने पति को। भगवान कन्हैया ने आगे कदम बढ़ाया, कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख लिया, एकदम से कालिया नाग जाग जाता है। और जब कालिया नाग जाग जाता है और भगवान को कालिया नाग ने जकड़ लिया, फिर पता ही नहीं चला कि भगवान श्याम सुंदर का शरीर मोटा हुआ, जो उस कालिया नाग ने भगवान को छोड़ दिया। फुर्ती में आकर के भगवान ने उस कालिया नाग को नाथ लिया है, फन पर सवार हो गए भगवान। जैसे ही नागिनियों ने देखा तो हाथ जोड़ करके नागिनियां कहने लगी, क्षमा करो भगवान, अगर हमें ऐसा पता होता कि पृथ्वी पर प्रभु का अवतार हो चुका है तो हम ये गलती नहीं करते, आप हमें क्षमा कर दो। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा है कि हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम्हें इस काली देह का त्याग करना होगा। आप रमन द्वीप को चले जाओ इस काली देह छोड़ करके। जैसे ही कालिया नाग ने ये सुना कि हमें काली देह का त्याग करना होगा, जवाब दिया, प्रभु अगर हम काली देह को छोड़ के जाएंगे तो गरुड़ हमें मार देंगे। भगवान ने कहा है कि हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सर पे बन चुके हैं और गरुड़ तुम्हें कभी नहीं मार सकते हैं। तो महाराज कालिया नाग के फन पर सवार हुए भगवान एक हाथ में गेंद ली है और एक हाथ में कमल के पुष्प लिए, और कालिया नाग भगवान श्याम सुंदर को फन पर सवार करके काली देह से बाहर छोड़ने के लिए आया है। मैया यशोदा सभी ग्वाल बाल गोपियां काली देह के किनारे पर बैठी रो रही हैं। और ये 51 रुपये अभी यादव छोटा सा बच्चा जो नंगला मोहन से, और ये 101 रुपये नागेंद्र सिंह नंगला मोहन से, और ये 101 रुपये विपिन कुमार उर्फ गुड्डू नंगला मोहन से। और ये भजन लिखा है, सुना देंगे भैया जी, थोड़ी देर रुक जाओ।
इधर जब भगवान कन्हैया ने मैया को रोते हुए देखा, इधर मनसुखा ने मैया को समझाया, मैया तुम्हारा लाला ऐसा वैसा बालक नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। मैया कहने लगी समझ में ये नहीं आया कि हमारे लाला को ये कालिया नाग जल से बाहर कैसे छोड़ने चला आया। ये तो बहुत बड़ा अभिमानी है, घमंडी है। मनसुखा ने कहा है कि ये तो भगवान है और भगवान के आगे कभी किसी का घमंड चल ही नहीं पाया है, तो ये तो सर्प है, इस कालिया नंग का घमंड क्या चलेगा। महाराज आज मैया ने भगवान को गोद लिया और जाकर के वृंदावन नगरी में पहुंची अपने घर, और भगवान ने वो काली दह से पुष्प ला करके मथुरा में भेजवाए हैं। अब तो कंस ने जैसे ही उन पुष्पों को देखा चिंता और बढ़ती जा रही है। इधर भगवान योगी राज कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दर्शा रहे हैं और देखते हैं इधर तो भैया जी ने लिखा है कि एक भजन सुना दीजिए चलो री मन वृंदावन में। तो देखते हैं और उसके बाद गोवर्धन का पूजन होगा। चलो री मन वृंदावन में, चलो री सखी वृंदावन में, झांकी सभी माताएं बहनें बोलेंगी पीछे। हरि वृंदावन में तुलसी की पूजा, इधर
देखते हैं कि किस तरह से भगवान योगी राज कृष्ण इंद्र का पूजन छुड़वा करके और गोवर्धन का पूजन करवाते हैं। एक बार ग्वाल बालों के साथ में भगवान वृंदावन की गलियों में घूम रहे थे, तो क्या देखा कि हर घर गाय के गोबर से लिपा हुआ था। और आज के समय में कोई घर लीपना नहीं चाहता है, इससे पहले ही प्लास्टर करवा लेते हैं, टाइलें लगवा लेते हैं, पत्थर बिछवा लेते हैं। पहले के समय में माताएं अपने घर को लीप करके सजाया करती थी। वैसे ही वृंदावन में हर घर गाय के गोबर से लिपा हुआ था और हर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे थे। सभी गोपियां बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुई थी। भगवान ने जैसे ही देखा तो मैया के पास में आए हैं और पूछने लगे, मैया आज हमारी इस वृंदावन नगरी में ऐसा कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है माँ कि मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। मैया ये आज नया उत्सव इसलिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। मैया नहीं बोल पाई, तब तक बाबा जी बोले हैं, समझा करके कहा है लाला कि आज हमारे वृंदावन में इंद्र का पूजन होगा। बोले इंद्र का पूजन क्यों करते हैं लोग? बोले इसलिए करते हैं, जब हम इंद्र का पूजन करते हैं ना तो इंद्र हमारे लिए जल की बारिश करते हैं। बोले हैं आपके लिए ही क्या? बोलो वो तो सारे संसार के लिए करते हैं ना। और इंद्र का तो जल की बारिश करने का काम है, उन्हें जल की बारिश करने का ही काम सौंपा गया है। नंद बाबा कहने लगे हैं, लाला मानते हैं हम कि अब तुम समझदार होते जा रहे हो, सवाल पर सवाल करोगे और लाला जब तुम बड़े हो जाओगे तब खुद ही ये सवाल नहीं करोगे। कन्हैया कहने लगे, बाबा बात सवाल की नहीं है, बात ये है, अरे इंद्र सिर्फ जल की बारिश ही तो करते हैं, अरे उनका तो ये काम है जल की बारिश करने का। बाबा कहने लगे, लाला तुम चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि आज से इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन होगा। बोले बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अभी तो तुम छोटे हो, भला क्या जानो? जानती हो अगर गोवर्धन का पूजन करेंगे तो इंद्र हमसे नाराज हो जाएंगे, और जब इंद्र नाराज हो जाएंगे जल की बारिश नहीं होगी, फिर खेतों में फसल कैसे उगेगी? हम और आप क्या खाएंगे? गाय बछड़े क्या खाएंगे? घर में दूध दही मक्खन कैसे होगा? भगवान बोले हम यमुना का पानी काट करके अपने खेतों में लेकर के आएंगे, लेकिन हम इंद्र का पूजन नहीं करने देंगे। पूजन होगा तो सिर्फ गोवर्धन का। इधर बाबा ने जब यह बात सुनी है तो बाबा ने समझाया है, लेकिन बाबा जी की एक भी बात नहीं मान रही है। और भगवान कन्हैया ने कहा है, बाबा जी आप तो वृंदावन के सरदार हैं, अरे आपकी बात को भला कौन टाल सकता है? आप जो कहेंगे वो लोग मान लेंगे। एक बार सिर्फ हमारे कहने से जाओ और वृंदावन के नर नारियों से ये पूछ लो आप। तो नंद बाबा कहने लगे हैं, लाला हमारी भी तो बात मानो। अरे मान ले बात में
कन्हैया भगवान ने कहा है बाबा चाहे आप कुछ भी कहो लेकिन हम नहीं मानने वाले। आज मजबूर हो गए भगवान। कन्हैया के आगे वो नंद बाबा जी चले हैं वृंदावन के नर नारियों से सलाह लेने के लिए, और ये 501 रुपए प्रभु के चरणों में दान कर रहे हैं संतोष कुमार जो ग्राम खरसेला से आए हुए हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे। और ये 51 रुपए रवि लाल इसी ग्राम नंगला धोकल से हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर नंद बाबा जाते हैं वृंदावन के नर नारियों से सलाह लेते हैं, और वृंदावन के सभी नर नारी गोवर्धन का पूजन करने को तैयार हो जाते हैं और चले हैं सभी नंद बाबा के साथ में। और परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज आप जोड़ा के साथ खड़े हो जाएं, गोवर्धन का पूजन करें।